वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों को यूपी बोर्ड जो 2020 का पेपर है सेट 6 उसमें जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है 5 मार्क्स के क्वेश्चन आज के इस कंप्लीट वीडियो में बताए जाएंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चन है, कुछ मतलब इजी हैं और कुछ हार्ड भी हैं। तो देखिए जरा, इसमें सबसे पहला जो 5th नंबर है क्वेश्चन, उसके 5 का जो का है, तो 5 का कहाँ है बच्चों। एक बात बता दें आप लोगों को कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पर आप जा करके अपना मनपसंद क्वेश्चन जो ना आया हो सिर्फ वही देख सकते हैं। मतलब का जो होता है, का को हमने ए से लिखा है, जैसे ये 5 का है तो 5 का ए बनेगा। खा को बी से, अब आप समझ गए होंगे, गा को सी से, ऐसे लिख दिया गया है। तो वहाँ से आप डायरेक्ट उसी क्वेश्चन के जो टाइमिंग है उस पर क्लिक करके सीधे वही क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं। साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 बराबर पाई लाना है। तो ये क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से है। तो हम लोगों को जो ये दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड लिया हम लोगों ने, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16। तो यहाँ पर हम करते क्या है कि चूंकि देखिए साइन इनवर्स में अगर पूरा कन्वर्ट किया जाए तो आगे प्रॉब्लम होगी हमको सॉल्व करने में। वैसे ही इसकी जो क्वांटिटी है, संख्याएं हैं, वो काफ़ी लेंदी हैं, बड़ी बड़ी हैं। तो इसलिए हम लोग करते क्या है कि जो ये साइन इनवर्स है और ये कॉस इनवर्स है, इसको टेन के पदों में चेंज कर लेते हैं। तो फार्मूला आप देख रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले यहाँ पर आप लोग चेंज कर लेंगे। तो ये साइन इनवर्स ये टेन इनवर्स में चेंज होगा, अर्थात क्या होता है एक्स, तो ये पूरा कंप्लीट ये वाली वैल्यू एक्स बनेगी। तो एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस और एक्स स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर होगा तो 12/13 का स्क्वायर अर्थात 144/169, और प्लस, और ये कॉस इनवर्स को भी 10 में चेंज करना है। तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये फार्मूला बहुत कंपलसरी है, कभी कभी इनके प्रूफ भी पूछ लेता है, तो इनका प्रूफ भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें लगाते हैं स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, तो वन माइनस, और ये एक्स है 4/5, तो यानी 16/25, ये लिखा हुआ है 16/25, और फिर अपॉन वन 4/5 प्लस टेन इनवर्स जैसा है उसको वैसे रिप्लेस करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, 12/13 169 में से 144 घटाएंगे तो 25/169 आएगा, अर्थात 5/13, और 13 से 13 ये कैंसिल हो जाएगा। इधर भी 25 और माइनस ये 16 है, 16 है, तो 25 में से 16 घटाएंगे 9/25 बचेगा, तो यानी 3/5, और 5 से 5 ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 12/5, और ये बचेगा 3/4, और ये यहाँ पर है टेन इनवर्स 63/16 वैसे ही। इसको जब हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए हम आप लोगों को थोड़ा जो है शॉर्ट में करके बताएंगे, लेकिन आप लोग उसको एग्जाम में कंप्लीट करेंगे। कितना सॉल्व करेंगे वो आप लोगों को हम बता देंगे। ये कह रहे हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड। इसका फार्मूला आपको पता ही है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होता है। तो इसमें से हम लोग वैल्यू रखेंगे, जिसमें से ये वाली वैल्यू होगी x, ये वाली वैल्यू होगी y, और ये वाली वैल्यू होगी z। तो टेन इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड अर्थात 12/5 प्लस 3/4 प्लस 63/16 माइनस 12/5 इंटू 3/4 इंटू 63/16 एक्स वाई जेड की वैल्यू, वन माइनस एक्स इंटू वाई अर्थात 12/5 इंटू 3/4 माइनस 3/4 इंटू 63/16 माइनस 63/16 इंटू 12/5। अब आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो टाइप देखो टेन कितना ला रहा था, पाई ला रहा था। पाई जो होता है या तो टेन जीरो का वैल्यू होता है या फिर टेन पाई का वैल्यू होता है। तो यहाँ पाई ला रहा है, टेन पाई का वैल्यू जीरो आ रहा है, मतलब कंप्लीट ये जो पूरी वैल्यू जीरो होगी तभी पाई आएगा। अगर इतना माइंड आप लोगों ने क्रिएट कर लिया, लगा लिया, तो आप कैलकुलेशन से बच जाएंगे। इसमें हम लोग करते हैं अब जीरो ये कब आएगा, जब इसका जो ये अंश वाला पार्ट है पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जीरो हो जाएगा, और इतने प्लस के हैं और ये माइनस के, ये सॉरी इनटू में लिखे हुए हैं। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम आएगा जैसे 320, केवल इतना देखो अंश वाला पार्ट हम लोगों ने लिया है ये वाला,
अंश वाला पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो देखिए जरा, एक इसमें 320 एलसीएम आएगा, जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो इतना निकल के आएगा। और देखिए जरा लास्ट में ये जीरो हो रहा है, यानी अंश वाला पार्ट जीरो आ गया। और हर वाले पार्ट को सॉल्व नहीं करना है, आप लोगों को टाइम पास करना हो तो सॉल्व करते रहिएगा। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू ये कंप्लीट जीरो हो जाएगी, अंश वाला पार्ट। tan इनवर्स जीरो बटे जो भी चीज बचेगा तो पूरा कंप्लीट कितना आ जाएगा, tan इनवर्स जीरो बराबर tan इनवर्स यहाँ पाई रख देंगे तो आंसर मिल जाएगा फाइनल पाई। इस तरह से आप लोग इसको प्रूव करेंगे। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। ये देखिए कह रहा है, आप बताइए जरा, ये खिलौना क्वेश्चन है, 5 स्टेप में भी नहीं हुआ है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रूव करो 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, 20 और 21 ये डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो है। तो आप लोग ऐसा करिए कि ये R3 है, ये R3 है, तो R3 को चेंज कर दीजिए R3 माइनस R2, पहले ये चेंज हो गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर चेंज कर दीजिए, ये R2 है, R2 माइनस R1, तो ये ऊपर वही रहेगा, 13 है, 16 है, 19 है, और ये जब इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो 13 माइनस 14 इज इक्वल टू 1, ये भी 1 और ये भी 1, यहाँ 1 1 1। और आपको पता है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के दो कॉलम या दो रो आइडेंटिकल हैं तो उनकी वैल्यू शून्य होती है। दो कॉलम या दो रो कोई भी, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी शून्य। इसलिए ये प्रॉपर्टी आप एक्सप्लेन कर देंगे, लिख देंगे और ये शून्य हो जाएगा। तो कितना सिंपल क्वेश्चन आया हुआ था। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट देखिए क्या बना है, ये इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि दो ऐसी धन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 15 है और जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है। सवाल पहचान लिया होगा, ये उच्चिष्ट और निम्निष्ठ वाले टॉपिक से आया हुआ है और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितना सिंपल है। तो हम लोगों ने मान लिया कि माना दो धनात्मक संख्याएं में, एक x है और दूसरा क्या है, y है। तो अब इनसे बोल रहा था कि जिनका योगफल कितना है, 15 है, तो हमने इनका योगफल ले लिया है 15, अर्थात x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। ये इक्वेशन फर्स्ट है। यहाँ से y का मान भी आप लोग निकाल सकते हैं, आगे जरूरत पड़ेगी। तो y इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब इसमें आगे बोल रहा था कि इनके वर्गों का योग न्यूनतम है। तो वर्गों का योग न्यूनतम है, तो मान लेते हैं इनके वर्गों का योग कितना है। माना संख्याओं के वर्गों का योग s है, कैपिटल S मान लिया। तो देखिए जरा, कैपिटल S बराबर हो जाएगा, दोनों संख्याएं x और y हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये जो y का वैल्यू हमने कहा था निकाल लीजिए, जरूरत पड़ेगी, तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दी है। अब आपको पता है कि उच्चिष्ट और निम्निष्ठ दिखाने के लिए जो भी फंक्शन को दिखाना होता है, जिसको भी दिखाना होता है, यहाँ वर्गों के योग को न्यूनतम दिखाना है, s को न्यूनतम दिखाना है, तब आप लोग यहाँ पर s का 2 बार अवकलन करेंगे, वो भी x के सापेक्ष, जो यहाँ पर वेरिएबल है। अगर आप y रिप्लेस कर देते यहाँ पर, x के स्थान पर अगर रख देते y, तो फिर y के सापेक्ष आपको करना होता। कोई फर्क उससे कुछ नहीं पड़ता है, सिर्फ थोड़ा सा तरीका अपना अपना जो है बदल जाता है और कुछ नहीं है। तो इसमें पहले हम करेंगे डी डी एक्स ऑफ एस, अर्थात डी एस अपॉन डी एक्स जो भी पढ़ते हो, तो पहले ये अवकलन किया जाएगा, उसके बाद फिर इसका दोबारा। देखिए पहले बार का अवकलन होगा तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू 2x प्लस, फिर ये जाएगा 2 इंटू 15 माइनस एक्स, और ये x जो है इसका चेन रूल से फिर से होगा तो -1 आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें से हम लोग जो है फिर से इसका अवकलन करते हैं, तो ये जाएगा d2s अपॉन डी एस टू इज इक्वल टू 2, भाई x का एक बार हो जाएगा तो 1 आ गया, और -2, और ये 15 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, x -1 है तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पहले से ही 4 आ रहा है। अब आपको मालूम है कि उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान निकालने के लिए इसके अवकलन को मतलब 0 के बराबर करना होता है। तो dx अपॉन डी एस इज इक्वल टू 0, तो ये जो वैल्यू आप लोगों को दी गई है इसको आप लोग कंप्लीट 0 के इक्वल करेंगे। तो नेक्स्ट क्या आता है, ये जाएगा 2x माइनस 2, 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो आप इसमें से जो है ये 2x से 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा, इस इक्वेशन को 2 से भाग दिया गया तो यहाँ बचेगा x माइनस, ये 2 कट जाएगा 15, और माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस x, अर्थात x और x जुड़ करके हो जाएगा 2x बराबर 15। तो x की वैल्यू 15/2 आई। अब इस मान पर, x की इस वैल्यू पर सेकेंड डेरिवेटिव, अर्थात जो आप लोगों ने निकाला था, ये चेक करना होगा। d2s अपॉन dx2 x बराबर 15/2 पर, तो वो पहले से ही 4 आ रहा था, हमें इसकी और किसी वैल्यू से मतलब नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव देखना होता है। आपको पता है कि सेकंड डेरिवेटिव, अर्थात इसका जो 2 बार अवकलन होता है, द्वितीय अवकल गुणांक अगर प्लस का आता है,
d2 ऑफ s अगर ये प्लस का आया हुआ है तो इसका मतलब कि ये न्यूनतम होगा, और अगर नेगेटिव आता तो शिफ्ट हो जाता। तो यहाँ पर s मिनिमम हो जाएगा जब x का वैल्यू 15/2 होगा। ये पता चल गया। अब आप लोगों को एक संख्या भी देखिए, x एक संख्या मानी थी, x और y दो संख्याएं थी, तो एक x की वैल्यू 15/2 पता चल गई है। तो ये समीकरण जो आप लोगों को दिया गया था, दोनों का योगफल x + y = 15 है। ये x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी जाएगी इस तरह से, और यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो ये 15/2। इसके आंसर में आ जाएगा, आंसर 15/2, 15/2, अर्थात ये दो संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें से कह रहा है कि अवकल समीकरण इसको हल कीजिए, यानी x dy माइनस वाई डी एक्स इंटू वाई साइन वाई अपॉन एक्स इक्वल टू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स डी एक्स। तो ये जो क्वेश्चन है डरावना जरूर है, लेकिन ये बहुत अच्छा है और आसान भी है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम वेरिएबल को थोड़ा सा मतलब dx वाली चीज़ को dx की साइड में और dy वाली चीज़ को dy के साइड में करते हैं। तो आपको बता दिए होमोजीनियस से है, समघाती वाले से है, क्योंकि y/x का फॉर्म अगर आपको नज़र आता है तो ये जो है होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अर्थात समघाती अवकल समीकरण। तो इसमें सबसे पहले देखिए दे रहा है x dy माइनस वाई डी एक्स, इतना ये है, और उसके बाद इनटू में लगा हुआ है y और ये। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसमें क्या करते हैं कि y अपॉन एक्स जैसे आ रहा है हर जगह, तो अब हम पूरे इक्वेशन को y अपॉन एक्स के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग, सबसे पहले पूरे इक्वेशन में y अपॉन एक्स की तरह ही होना चाहिए। तो हमने यहाँ से x से पहले भाग कर दिया, भाग करने से क्या होगा, इसमें से अगर x से डिवाइड किया जाएगा तो ये कट जाएगा, तो केवल dy बचेगा। यहाँ y है तो y अपॉन एक्स डी एक्स आ जाएगा, यहाँ y है तो y अपॉन एक्स साइन y अपॉन एक्स ये इक्वल टू, यहाँ y अपॉन एक्स डी एक्स आ जाएगा, यहाँ भी x है तो x कट जाएगा, और यहाँ cos x है, देखिए बाहर x है तो ये भी x कट जाएगा और ये आ जाएगा। मतलब अब पूरे इक्वेशन में हमको क्या मिल रहा है कि y अपॉन एक्स का फॉर्म भी, जहाँ भी वेरिएबल है वहाँ y अपॉन एक्स है। तो ये तो एक हमने वर्क कर लिया जो आसान बनाएगा। अब हम लोग करते क्या है कि ये जो इनटू में ये वाली चीज़ लिखी हुई है इसका अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, ताकि dy को एक साइड कर सकें और dx को भी एक साइड कर सकें। तो ये बाहर जो इनटू में है इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, तो देखिए dy है और y अपॉन एक्स साइन y अपॉन एक्स इंटू डी वाई, ये आ जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और इसके बाद y अपॉन एक्स का बन जाएगा होल स्क्वायर और साइन y अपॉन एक्स, और ये dx है यहाँ पर, तो dx आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से आप लोगों ने किया तो y अपॉन एक्स कॉस y अपॉन एक्स dx आ जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा कॉस y अपॉन एक्स इंटू डी वाई, ये आ जाएगा। हम लोग करते क्या है कि dy वाले को dy एक साथ करते हैं। तो देखिए dy वाला एक आपको ये है और एक आपको ये मिला है, ये पक्षांतर होकर के जाएगा, तो आपको मालूम है कि ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर y अपॉन एक्स कॉस y अपॉन एक्स डी एक्स ये है, और ये माइनस वाली चीज़ है, ये राइट साइड में dx वाला है, चूंकि इसके बाद में dx लगा हुआ है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब हम लोग इससे dy और dx जो है निकाल लेते हैं। यहाँ तक हो गया है, तो y इसमें से देखिए dy हम लोगों ने बाहर कर लिया, तो यहाँ बचेगा y अपॉन एक्स साइन y अपॉन एक्स माइनस कॉस y अपॉन एक्स, यहाँ से dx और dx बाहर कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा y अपॉन एक्स कॉस y अपॉन एक्स प्लस y बटे एक्स का होल स्क्वायर साइन y बटे एक्स। अब डी डी एक्स ऑफ y अर्थात डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको आप लोग जो है इसके अपॉन में ले आएंगे, और ये वाली जो चीज़ है ये वाली चीज़ इसके अपॉन में चली जाएगी, तो ये चीज़ ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ से सवाल अब सेट हुआ है, अब बिल्कुल आसान है, आप देखिए जरा कैसे करते हैं आगे। तो यहाँ से अब होमोजीनियस के लिए, समघाती के लिए y बराबर वी एक्स रख लेंगे। y बराबर जैसे वी एक्स रखेंगे तो यहाँ से v का मान निकालेंगे तो y अपॉन एक्स आएगा, ये बाद में ज़रूरत पड़ेगी, याद रखिएगा इसको। अब हम लोग इसका अवकलन भी कर लेते हैं, क्योंकि फंक्शन अब तीसरे वेरिएबल v में जा रहा है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, अवकलन इसका करेंगे, क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू फर्स्ट एज टिच, ये v जो है फर्स्ट है और ये सेकंड है x, तो फर्स्ट स्टेज सेकंड का अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस सेकंड स्टेज x है और इसका v के सापेक्ष कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब जो ये डी डी एक्स ऑफ वाई आया है डी वाई बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू ये जो निकल के आई है इसको आप लोग इसकी जगह रख देंगे, तो ये बन जाएगा। और बाकी जहाँ ये जो है y बराबर वी एक्स है, जहाँ जहाँ आपको इसमें y नजर आएगा वहाँ पर भी देखिए y अपॉन एक्स है तो वी एक्स अपॉन एक्स कर दिया, यहाँ भी y अपॉन एक्स है तो यहाँ भी v अपॉन एक्स हो गया,
यहाँ वाई स्क्वायर बटे वाई बटे एक्स का होल स्क्वायर है तो वी एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी मतलब पूरे में वाई। अब इसमें क्या होगा कि सारे जो ये एक्स हैं ये सब कैंसिल हो जाएंगे। तो अब आप लोगों को इतना जो है बड़ा बवाल सा दिख रहा था, तो अब ये बहुत छोटा नजर आने लगेगा जब ये कट जाएगा। देखिए क्या आता है। अब ये आएगा, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में वैसे चल रहा था, ये आएगा वी कॉस वी प्लस वी स्क्वायर साइन वी और वी साइन वी माइनस वी कॉस वी। अब आप लोग करते क्या हो कि इसके वेरिएबल को वी को भी ट्रांसपोजिशन करते हैं। वी जब इस साइड ट्रांसफर हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस का वी इस तरह से आ जाएगा और अपॉन में 1 करके इसका ले लेंगे एलसीएम, वी साइन वी माइनस कॉस वी। हो जाएगा वी कॉस वी प्लस वी स्क्वायर साइन वी माइनस का, अब देखिए वी का इस वी का मल्टीप्लाई इसमें होता चलेगा, एलसीएम तो ले ही लेंगे और उसके बाद में ये चीज़ कट जाएगी तो और सिंपल हो जाएगा, ये बच जाएगा। अब इसके बाद हम जो है वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। ये लिखा हुआ है ऑन सेपरेटिंग वेरिएबल एंड इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, मतलब चरों को पृथक करके दोनों पक्षों में समाकलन लेने पर v वाला जो dv की तरफ हो जाएगा, तो ये देखिए ये वाली चीज ऊपर आएगी यहाँ पर तो ये अंश में आएगी और ये वाली चीज हर में आएगी तो नीचे आएगी इस तरह से। और समाकलन भी साथ साथ हमने ले लिया। समाकलन करने के लिए आप लोगों को अलग अलग करना पड़ेगा, तो वी साइन वी अपॉन वी कॉस वी, तो वी से वी यहाँ कैंसिल होगा और कॉस वी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा टेन वी माइनस 1 अपॉन वी और यहाँ तो आप 2 बाहर कर लेंगे तो ये 1 अपॉन एक्स डी एक्स इस तरह से आ जाएगा। अब बिल्कुल सिंपल सा हो गया है। तो यहाँ से देखिए टेन वी का समाकलन आप जानते हैं कि लॉग सेक वी होगा, माइनस 1 अपॉन वी का ये आ जाएगा, इसके बाद 2 इंटू 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स। और ध्यान रहे अगर फंक्शन लॉग में बनता हुआ चला जा रहा है पूरा तो हमेशा आप लोग एक कांस्टेंट लेंगे लॉग के, ठीक है ना, लॉग में ही हम लोग कांस्टेंट ले लेंगे। अब आपको पता है ये 2 लगा है तो एक फार्मूला होता है एन लॉग एम इज इक्वल टू लॉग एम की पावर एन, ये कांस्टेंट होता है, फार्मूला होता है सॉरी। तो ये 2 जो है इसके ऊपर आ जाएगा तो लॉग एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब ये उस समय हम लोग क्या करेंगे कि ये वाले जो माइनस लॉग हुए इसको भी राइट साइड में ले आएंगे तो ये प्लस का लॉग भी यहाँ हो जाएगा। अब लॉग एम प्लस लॉग एन और प्लस लॉग पी इक्वल्स टू, ये फार्मूला बनेगा लॉग एम एन पी, इंटू में आ जाता है, ये सब इंटू में आ जाएंगे एक्स स्क्वायर के और ये लॉग दोनों साइड से हटा दिया जाएगा तो ये सेक वी बराबर और यहाँ बचेगा के वी एक्स स्क्वायर। हमने सही सीधा सीधा लिख दिया है इसको। अब आप लोग करते क्या हो, ये जो दिया गया है तो इसमें से y बराबर v बराबर वाई अपॉन एक्स, ये आपको बताया था याद रखिएगा, लास्ट में रखना पड़ेगा। तो हो जाएगा सेक वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू के, y अपॉन एक्स वी की जगह है और यहाँ पर x से x एक कैंसिल हो जाएगा तो y x y k बनेगा। ये आप चाहें तो k की जगह c से भी रिप्लेस कर सकते हैं, k बराबर c कांस्टेंट ले लेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा sec y अपॉन एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई सी। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। इतना सिंपल सा आंसर आया, सवाल देखने से डर लगता था। तो ये 5 मार्क्स देगा और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है। चलिए जरा अब आप लोगों को दिखाते हैं और कितने आसान क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 3 सदिश वेक्टर ए बी सी इस प्रकार प्रतिबंध इसको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को संतुष्ट करते हैं यदि मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 3, मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 4 और मॉड ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू 2 है। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ये राशि जो है इसका मान निकालना है, म्यू इक्वल टू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान निकालना है। कोई बात नहीं है, बहुत आसानी से कर देंगे। ये दिया गया है बेटा, ये संतुष्ट होता है, मॉड ए बराबर 3, मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर 4, मॉड ऑफ वेक्टर सी बराबर ये है। तो अब वेक्टर ए प्लस ये लिखा जो कंडीशन आपको दिया गया था, इसका करते हैं दोनों पक्षों में वर्क किया जा सकता है क्योंकि ऐसे फार्मूले प्रूफ किए जा चुके हैं वेक्टर में, ठीक है ना। तो अब हम लोग करते क्या है, जब इसको हमने 0 के इक्वल किया तो इसके बाद स्क्वायर कर देते हैं तो फार्मूला इसका भी वही चलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। हमने बताया था जब भी स्क्वायर खोलते हैं ओपन करते हैं, जैसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर अगर आप ओपन करें तो जाएगा वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस वेक्टर 2 वेक्टर ए और डॉट प्रोडक्ट होता है यहाँ पर। ये फार्मूला ऐसे प्रूफ हुआ है, ठीक है ना, यहाँ मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है तो यहाँ पर डॉट आएगा सब जगह। अब इसमें से एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, सदिश का वर्ग बराबर होता है मापांक का वर्ग। सभी बच्चे याद रखेंगे, सदिश का वर्ग बराबर होता है मापांक का वर्ग, इस तरह से। तो यहाँ पर सदिश कोई भी हो, जैसे वेक्टर ए है इसका स्क्वायर लगाओ तो इसके मॉड का स्क्वायर आप लोग
कर सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पर किया, वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर सी, और ये तीनों चीज़ें आप लोगों को दिया गया था। मॉड ऑफ वेक्टर ए का वैल्यू आप लोगों को दिया गया था 3, मॉड ऑफ वेक्टर बी का वैल्यू दिया गया था आपको 4, मॉड ऑफ वेक्टर सी का वैल्यू दिया गया था आप लोगों को 2, ये तीनों वैल्यू दी। 3 का स्क्वायर है, ये 3 लिखा हुआ है, 4 स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर होता है 9, और इसके बाद इसका होता है 16 और 4, 16 4 20 और 9 29, 29 राइट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा, तो माइनस का 29 आ जाएगा। 2 यहाँ से जब तक हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, इस वैल्यू को म्यू कह रहा है वो, तो ये 2 आ जाएगा, अर्थात ये 2 को पूरे अपॉन में चला जाएगा, 29 बटे माइनस का 29 बटे 2। इस प्रकार से आप लोगों को इसका वैल्यू मिल जाएगा, और इसी को बोल रहा था क्वांटिटी का वैल्यू, अर्थात म्यू की वैल्यू फाइंड करो, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 29 बटे 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहे हैं x के सापेक्ष इसका अवकलन करो। तो ये बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, हाँ, लेकिन एक चीज बता देते हैं कि जैसे इसमें से एक पहला तो x स्क्वायर दे रहा है, लेकिन दूसरा ये चीज दे रहा है, तो इसमें से आप y बराबर जो ये फंक्शन आप लोगों को दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स की पावर 10x, तो यहाँ पर डायरेक्ट लॉग नहीं लिया जा सकता है। कोई बच्चा डायरेक्ट लॉग लेने की गलती ना करे, आंसर तो आ जाएगा लेकिन सवाल वो गलत होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो y इक्वल टू यहाँ पर हम लोग इस वाले फंक्शन को मान लेंगे y1, तो आप लोग y1 बराबर एक्स स्क्वायर आगे लिख दिया गया है, और इसको मान लिया जाएगा y2। तो अवकलन आपको इसी का करना है, यानी ये जहाँ ये y1 और y2 दोनों आए हुए हैं, तो y1 एंड y2 बोथ आर फंक्शन ऑफ x, यानी दोनों x के फलन है। यहाँ डी डी एक्स ऑफ y, इसका अवकलन हो गया y का, डी डी एक्स ऑफ y, इसका होगा डी डी एक्स ऑफ y1, और ये आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ y2। अब ये जो ऐसा समीकरण है जहाँ पर आपको ये चीज़ यानी डी डी एक्स ऑफ y1 डी y1 बटे डी एक्स जो भी पढ़ते हो, और प्लस है उसके बाद डी y2 बटे डी एक्स ये जो पढ़ते हो आप लोग, तो इनकी वैल्यू निकाल करके रखना पड़ेगा। तो y1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए पहले से मिल गया, मतलब ये डी डी एक्स ऑफ y1 की वैल्यू यहाँ पर रखी जाएगी, लेकिन एक साथ रखेंगे इसकी भी निकाल लेंगे। तो y2 बराबर ये दिया गया है, अब इसको लॉग लेना पड़ेगा क्योंकि चर की पावर चर है। तो जब आप लोग लॉग लेकर के इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से लॉग आएगा, लॉग m की पावर n का जो फार्मूला होता है n log m आप लोग अप्लाई करेंगे, n log m, और उसके बाद फिर आप लोग इसको सॉल्व करके और वहीं वैल्यू रख देंगे, तो ये वैल्यू निकल के आएगी ना डी डी वाई टू, आप ये वाली इसको और इसमें से इसको दोनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, आप लोग अवकलन के सवाल है आसानी से कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, आंसर चेक कर सकते हैं इसका, ये आएगा। आगे क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है 6 पार्ट में है, कह रहा है कि ये क्या एफ एक्स बराबर क्या लगा है बेटा, इसमें से आपको मतलब बताना है कि क्या ये जो फलन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये जो एफ है जो फंक्शन फ्रॉम आर टू आर दिया गया है, मतलब इसका डोमेन भी आर है, रियल नंबर और कोडोमेन है, मतलब कुल मिलाकर के एक जो रियल नंबर का ये जो सेट है इस प्रकार से, और इसमें रियल लाइन है कंप्लीट पूरी, और इसमें भी देखा जो दूसरा जो फंक्शन दिया गया ये है, और इसमें से जो है ये भी पूरी रियल लाइन है कंप्लीट इसके अंदर, और यहाँ से यहाँ ये फंक्शन डिफाइन किया गया है, आर टू आर है ये फलन है। आप लोगों से पूछ रहा है कि क्या ये एकाकी आच्छादक है, तब आपको बताया गया था कि एकाकी प्रूव करने के लिए आप लोग इस डोमेन से दो एलिमेंट ले लेंगे x1 और x2, ठीक है ना। तो हमने वही किया, माना x1 और x2 बिलोंग्स टू r, ये जो r है ये पहला वाला सेट है जिसको आप लोग प्रांत या डोमेन कहते हैं, ठीक है ना, और इसके बाद ये सहप्रांत या कोडोमेन कहलाता है। तो fx1 बराबर, अब हमने इस पर जो ये फंक्शन f दिया गया fx1 निकाला, तो आप लोगों को मिलेगा fx2 fx1 मिलेगा, और यहाँ से x2 पर अगर f लगाएंगे तो यहाँ पर आपको यही fx2 मिलेगा। तो fx2 बराबर fx1 हमको करना होता है, तो ये आप लोगों ने किया, तो x1 पर ये वही राइट साइड में दिया x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर इस तरह से, तो यहाँ x1 की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस x2 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है एक दो मान के लिए एक ही वैल्यू मिलेगी, मतलब कुल मिलाकर के एक एग्जाम्पल से समझाते हैं आप लोगों को, एग्जाम्पल भी यहाँ पर दे सकते हैं क्योंकि वो पूछ रहा है कि क्या ऐसा होगा, तो आपको बताना है इस कारण से नहीं होगा। तो ये r से r में फलन है, तो जैसे ये f बराबर एक्स स्क्वायर दिया गया है, यहाँ पर अगर 1 रख रहे हैं तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 पर भेजेगा, और -1 अगर ले लेंगे तब भी ये 1 पर भेजेगा, मतलब कि ये जो है 2 से 1 में इमेज जा रहा है, एक में प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है सहप्रांत से आप लोग यहाँ से एक y एलिमेंट लेंगे यहाँ से,
जो कि ऑन टू इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो है जैसे -1 है तो -1 इधर भी तो होगा, क्योंकि रियल नंबर ये भी है, -1 -2 -3 माइनस की कोई भी संख्या है। तो यहाँ से चूंकि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हो रहा है तो आप लोग अगर एक्स की जगह कोई भी वैल्यू यहाँ से ले लेंगे तो उसका स्क्वायर होने के बाद प्लस हो जाएगा। तो इसमें से जो है यहाँ की वैल्यू जो है माइनस नेगेटिव साइड की कोई भी वैल्यू इसमें नहीं मिलेगी, इसलिए ऑन टू नहीं है। बाकी आपको इसके पहले वाले वीडियो में ये सब बताया गया है कैसे आपको चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखते हैं क्वेश्चन ये है, इसमें से आपको समझा देंगे कैसे करना है और उसके बाद फिर आप लोग सॉल्यूशन इसका खुद करेंगे। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y आप लोगों को दे रहा है, ये एक परवलय का समीकरण है। और इसके बाद वृत्त कह रहा है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ। सबसे पहला काम, जब भी आप लोगों को क्षेत्रफल वाला सवाल है तो दोनों को हल करना होता है, पहला तो काम आप यही करेंगे। और यहाँ से हम देखिए x की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, x बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा √4y हो जाएगा ना। और इससे वैल्यू निकालेंगे x की, ये है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है। तो यहाँ से 4x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 4y स्क्वायर। यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू निकालेंगे तो हो जाएगा 9 माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 4, पूरे के अपॉन में आएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा √9 माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 4। और इसमें से आप लोग जो है क्या करेंगे, 1/2 बाहर कर लेंगे तो हो जाएगा 1/2, ये लिखा हुआ है 1/2 माइनस 9 माइनस 4y स्क्वायर, या इसी को लिखा जा सकता है 1/2 √3 स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर। ये x की वैल्यू लास्ट में जरूरत पड़ेगी इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब इसको हल करना है बेटा, तो यहाँ पर आपको देखो एक्स स्क्वायर की कंप्लीट वैल्यू उठाएंगे और इसमें रख देंगे, हो जाएगा 4 इंटू, और ये एक्स स्क्वायर की कंप्लीट वैल्यू कितनी है 4y, तो 4 इंटू 4y और प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। तो यहाँ से 4y स्क्वायर हम लोग पहले लिखेंगे प्लस 16y हो जाएगा, क्योंकि 4 इंटू 4 ये जो है 4 4 16, और माइनस का 9, इसको 75 करेंगे तो एक द्विघात समीकरण बनेगा। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो x की y की दो वैल्यू आएगी, ठीक है ना। यहाँ से y का एक मान आएगा, y बराबर आएगा माइनस का 9/2, ये आ रहा है। तो ये जो है इसके लिए क्या हो रहा है कि x काल्पनिक आ रहा है। देखिए माइनस की कोई भी चीज अगर रखेंगे, जो समीकरण दिया गया है यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये दिया है 4y, और y का वैल्यू अगर माइनस में रखते हो तो 4 इंटू माइनस की कोई भी नंबर होगा तो ये स्क्वायर है, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट नेगेटिव आ जाएगा, मतलब ये इमेजिनरी हो जाएगा। तो y की वैल्यू नेगेटिव आपको नहीं लेना है। अच्छा, एक गलती आप लोग कर सकते हैं कि यहाँ पर y की वैल्यू रख सकते हैं, तो आपको हमने पहले ही एडवाइस दिया था कि जब आप एक की वैल्यू फाइंड कर लें x या y की, तो दूसरे के निकालने के लिए आप लोग छोटा से छोटा समीकरण उठाएंगे, जिसमें से ये इस प्रकार के पॉइंट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इसका ग्राफ देखते हैं कैसे बनेगा। पॉइंट तो आपको पता ही होगा, और 1/2 रखेंगे तो x का मान प्लस माइनस 1 अपॉन कितना आने वाला है √2, यहाँ रख करके देखिएगा भाई। यहाँ पर जो है y की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू वाई का वैल्यू 1/2 भी आ रहा है, तो 4 इंटू 1/2 कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, x इक्वल प्लस माइनस 2 आएगा। सॉरी, आप इस सवाल को सही कर लेंगे तो कितना आएगा, y इक्वल टू 1/2 है, 1/2 रहा, प्लस माइनस √2 आएगा। हमने 1/√2 लिख दिया है गलती से। तो आप लोग इसको जो है क्या करेंगे, ये जो है x की वैल्यू प्लस माइनस कितनी आ रही है, प्लस माइनस √2 आ रही है, इसको ध्यान रखिएगा। तो एक हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 कॉमा 1/2, और ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 2 कॉमा 1/2, ये पॉइंट मिलेगा। वैसे इस पॉइंट की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, पड़ेगी इसकी जरूरत, जो कि सही है, ठीक है ना। अब आप लोग देखते हैं इसका ग्राफ समझेंगे। इससे ग्राफ में सबसे पहले आप लोगों को परवलय दे रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ठीक है ना, और दूसरा है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और इज इक्वल टू 9, ये वृत्त दे रहे हैं। तो इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसा है, परवलय एक्स स्क्वायर बराबर 4y है, तो आप देख रहे हैं कि ये वाला जो चीज है ये पैराबोला ये बन जाएगा, इसका समीकरण होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, और ये है वृत्त। अब वृत्त में ऐसा भी कर सकते हैं, 4 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 9/4 ही होगा, 3/2 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से। तो आपको पता है कि इसका सेंटर तो ये 0,0 ही होगा,
और इसका जो रेडियस है इस वृत्त का कितना हो जाएगा 3/2, अर्थात ये 3/2, 0 पॉइंट होगा, ये -3/2, 0 पॉइंट होगा, इसको दिखने नहीं है। और ये जो डी पॉइंट आपने लिया है ये वाला 0, 3/2 होगा और ये 0, -3/2 होगा। इस प्रकार से ये कैंसिल करें, कट करेंगे यहाँ पर। तो हमने बताया था कि यहाँ पर हमने थोड़ा मिस्टेक से लिख दिया गलती से, तो यहाँ √2 होगा, 1/2, और यहाँ पर -√2, 1/2 ये आ जाएगा। x की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब आप लोग ये जो पॉइंट जहाँ दोनों काट रहे हैं प्रच्छेद बिंदु आप लोगों ने निकाल लिया है। तो अब एरिया कैसे निकालेंगे वो समझ लीजिए। आप लोग अक्सर जो सवाल लगाते हो तो उसमें से जो ये एलिमेंट्री स्टेप होती है, ये कुछ बच्चे को ना खींचते हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के द्वारा पता चलता है। तो एलिमेंट्री स्टेप एक्स अक्ष पर खींचे हैं, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि सवाल इजी होता है जब एलिमेंट्री स्टेप जो आप ये देख रहे हैं, तो ये एलिमेंट्री स्टेप अगर वाई अक्ष पर खींची जाए, जिसकी ब्रेथ है, ये चौड़ाई है, ये डी वाई होती है और इसकी लंबाई अब एक्स होगी। तो ये एलिमेंट्री स्टेप बिल्कुल इतनी पतली होती है कि एक रेक्टेंगल की तरीके से बन जाता है। तो इसमें से x इंटू डी वाई इसका एरिया हो जाता है। फिर आप लोगों को जहाँ से जहाँ तक निकालना हो वो कर देते हैं। तो सवाल ये बोल रहा था कि इन दोनों से घिरा एरिया बताओ, दोनों, तो वृत्त से और पैराबोला से। तो हमें लगता है कि ये वाला पूरा एरिया देखिए जरा, जो हम मार्कर ये जो होवर हो रहा है, माउस होवर हो रहा है जहाँ, वहाँ देखिए, ये पूरा एरिया इतना निकालना है। तो हम निकालेंगे कैसे? पहले हम लोग निकालने वाले हैं ये वाला एरिया। देखिए जरा कौन सा एरिया निकालते हैं। पहले हम लोग निकालेंगे ये वाला एरिया, ये वाला इतना। अब इसमें से एरिया इतना पहले निकालेंगे। देखिए कैसे निकलेगा, इस पर एलिमेंट्री स्टेप पड़ी हुई है, तो इसमें फंक्शन कौन सा ये वाला है, पैराबोला वाला। तो मतलब पहले एरिया ओ ए सी इतना एरिया निकाला जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद ये कर्व सिमेट्रिक है, सममित है। सममित का मतलब जितना आपका इधर वाई अक्ष जो ये है, वाई अक्ष के इस साइड, राइट साइड में दाहिनी तरफ जितना एरिया ये घेरेगा, वाई अक्ष के साथ इतना एरिया इधर घेरेगा। इसके लिए एक नियम भी होता है कि अगर x के स्थान पर -x रख दिया जाए समीकरण में इसमें, और ये चेंज ना हो, वही बना रहे, तो ये y अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो आपको आधा ही एरिया निकालना पड़ेगा, इतना एरिया निकलेगा पहले। तो इसका एरिया निकालेंगे और उसके बाद फिर आप लोग जो है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो ये वृत्त से घेरा हुआ है, फिर इतना एरिया निकालेंगे। ये एरिया और प्लस ये एरिया दोनों को ऐड कर देंगे, और चूंकि ये वृत्त भी सममित है, सिमेट्रिक है वाई अक्ष के अबाउट, तो इसमें से 2 का गुणा करा देंगे तो ऑटोमेटिकली इधर का एरिया निकल करके आ जाएगा ये, ठीक है ना। ये कंप्लीट एरिया ये जो है फुल हो जाएगा। इतना ही आपको चाहिए। तो इसके लिए पता है 0,0 है, और ये वाला जो पॉइंट होगा इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कौन सा पॉइंट हम बोलने जा रहे हैं। ये जो पॉइंट है सी जिसको हमने कहा, ये इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? देखिए यहाँ पर कट रहा है ए 1/2, वाई का वैल्यू यहाँ पर 1/2 है। यहाँ से जब आप लंब खींचेंगे परपेंडिकुलर इस पर खींचेंगे तो ये हो जाएगा 0,1/2 पॉइंट होगा। तो उस समय जब ये पैराबोला से घिरी होगी तब ये 0 से लेकर के 1/2 तक जाएगा, ठीक है ना। 0 से लिमिट चलेगी वाई पर 1/2, और उस समय x इंटू डी वाई लेना पड़ेगा। तो x का वैल्यू चूंकि ये पैराबोला से घिरा है, तो पैराबोला से जो x का मान हमने निकाला था √4y, वो वाला लेना पड़ेगा आपको। तो चलिए जरा इसको देख लेते हैं। अब इष्ट क्षेत्रफल कौन सा निकालना है? ओ ए डी बी ओ, ये है ओ ए डी बी ओ। ये पूरा एरिया कैसे देखिए निकाल रहे हैं। पहले हमने निकाला एरिया ओ ए सी ओ, ठीक है ना। ये है ओ ए सी, ये है ओ ए सी ओ, ये है इतना एरिया है केवल पहले। और इसके बाद फिर प्लस किया हमने एरिया सी ए डी सी, तो ये है सी, ये है ए डी सी, ये वाला एरिया हमने प्लस किया। और उसके बाद फिर आपको करना क्या है, इन पूरे दोनों एरिया में 2 से करा देना है मल्टीप्लाई। तो 2 से मल्टीप्लाई कराए तो यहाँ रखा है। अब देखिए इसका एरिया निकालना है ओ ए सी ओ का, तो ये ओ ए सी ओ इतना एरिया आप लोगों को निकालना है। तो ये एलिमेंट्री स्टेप देखिए कहाँ पर जा रही है, ये फंक्शन पर है। इससे पैराबोला परवलय पर है, तो परवलय से x का मान निकालना पड़ेगा आपको। और एलिमेंट्री स्टेप जो ब्रेथ ये फैलेगी तो ये यहाँ से यहाँ तक एरिया पूरा कवर कर देगी, पैराबोला जहाँ तक टच करेगी। तो ये हो गया। तो √4y यहाँ पर है, 0 से लेकर के 1/2 तक x को फैलाना है आपको, इसे स्ट्रिप को 0 से लेकर के और यहाँ तक। अब इसके बाद यहाँ से जो है सर्कल चालू हो जाता है, तो इसकी एलिमेंट्री आपको अलग स्टेप दिखानी पड़ेगी, दोनों की अलग अलग दिखानी पड़ेगी। तो इसके बाद फिर आप लोग जो है 1/2 पॉइंट है, 1/2 से लेकर के 3/2 ये हो जाएगा। और इसके बाद y का वैल्यू जो हमने इससे निकाला था वो यहाँ पर रख देंगे।
बाकी आप लोग जो है फार्मूला इसमें जो एक होता है इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में अक्सर आता रहता है, एरिया निकालने में ही प्रूफ आता है। इसमें से जो है आप लोग अगर पर जहाँ भी वृत्त का एरिया आ जाएगा, वृत्त से घेरा होगा, तब आपको ये फार्मूला यूज करना ही पड़ेगा। इसका फार्मूला जानते हैं, कोई कोई x/2 लिखता है, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा, मतलब जो भी होता है वही आ जाएगा, और प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन ए। ये फार्मूला है, इस तरह से आप लोग प्लस सी, तो ये फार्मूला आप लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे तो बाकी कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, इसका जो आंसर आएगा वही ठीक होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जरा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है उससे है रैखिक प्रोग्रामिंग से है, कह रहा है निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत, ये व्यवरोध दिए गए हैं, x प्लस वाई लेस आर इक्वल टू 50, ये पहला इनइक्वलिटी हो गया। इसके z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई का अधिकतम मान निकालना है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। x प्लस वाई देखिए दी गई असमिकाएं हैं, x प्लस वाई लेस आर इक्वल टू 50, और ये हमने आपको पहले ही बताया था, असमिकाओं को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद तुरंत इनका समीकरण रूप लिखते हैं। तो इनका जो समीकरण रूप बन जाएगा x प्लस वाई, यानी ये जो इनइक्वलिटी के साइन होते हैं इनको हटा करके जो बनता है वो समीकरण रूप होता है, वही आ जाएगा। और आपको ग्राफ अगर बनाना है तो अंतःखंड रूप में बदल देते हैं। अंतःखंड रूप में मतलब 50 से इसको भाग दे दिया जाएगा, तो x अपॉन 50 प्लस वाई अपॉन 50 इज इक्वल टू 1, ये पहला आ गया। तो मतलब पहली जो रेखा है वो 50-50, ये है देखिए, ये 50,0 और यहाँ भी 0,50। और उसके बाद फिर आप लोग जो है दूसरी वाली जो लाइन है 3x प्लस 3y इक्वल टू 90, इसको भी बदल लेंगे तो x 3x अपॉन 90 होगा, तो 3x अपॉन 90 से कट जाएगा, तो x/30 प्लस y/90 बराबर 1। दूसरी वाली लाइन हमने ये बना दिया है। इसमें से जो नंबर है वो 20, 40, 60, 80, 100 ऐसे रख लिए हैं, क्योंकि 10, 20, 30 लेते तो यहाँ पर काफ़ी लंबा चला जाता, जो कि ग्राफ काफ़ी लंबा हो जाता। हो सकता है कभी आप गलती कर दोगे तो कॉपी से बाहर भी निकल जाए, सीट में निकल जाएगा। अब उसके बाद आपको करना क्या होता है कि इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना होता है। एक समीकरण आपके पास ये तीसरा है और एक ये चौथा है। इनको सॉल्व करने के लिए देखो, ये जो समीकरण है इसमें से हमने 100 घटा दिया, अर्थात 4 माइनस कितना कर दिया, 4 माइनस 3, तो 4 का लेफ्ट हैंड साइड से और इसके लेफ्ट हैंड साइड को घटा दिया जाएगा। हमेशा इसमें भी सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन वही सॉल्व करते हैं जो ज़रूरत होती है। जब 4, 4, 5, 5 आ जाती हैं तब सॉल्यूशन में दिक्कत हो जाती है। तो इससे आप लोग जो है तो y से y क्या हो जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 2y बराबर 40, तो x बराबर 20 आ जाएगा, ठीक है ना। x का मान समीकरण इसमें रख देंगे तो y बराबर 30 है, मतलब 20,30 पर कैंसिल कर रही है। तो ग्राफ में देखते हैं ये जो पॉइंट हमने b लिया है तो 20,30 है। अब इसके कॉर्नर रीगन देखते हैं, तो पहली समीकरण दी गई है x प्लस वाई लेस आर इक्वल टू 50। अब आपको बताया गया था कोई भी बिंदु रखा जाता है, और यहाँ पर हम लोग जो है मूल बिंदु रख लेते हैं। मूल बिंदु आपको पता है कि ये जो पहली वाली असमिका है, ये पहली वाली है पीले कलर की, तो ये पहली वाली असमिका के लेफ्ट इस नीचे साइड में है ये मूल बिंदु। अगर संतुष्ट करता है तो इसका रीगन यही की ओर होगा। तो ये जो है 0,0 अगर रखेंगे तो 0 प्लस 0 लेस आर इक्वल टू 50, अर्थात 0 लेस आर इक्वल टू 50, यानी संतुष्ट करती है मूल बिंदु को, इसलिए इसका रीगन इसी साइड को होगा। अर्थात इसका रीगन देखिए जरा, माउस हावर हो रहा है जहाँ, वहाँ देखिए इसका रीगन यहाँ तक आ जाएगा, मतलब O, और ये पॉइंट को डाल देते हैं P, इसको डाल देते हैं Q, कुछ डाल देते हैं C पड़ा, ये पहले से कुछ यहाँ C पड़ा है, तो ये इसका नीचे की ओर पोर्शन आएगा ये। और आपको एक बार बता दें कि जो ये फर्जी नहीं दिए होते हैं, जो फैशन में दिए हैं, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर, ऐसी जगह जहां x का मान भी धनात्मक हो, y का मान भी धनात्मक हो, तो वो होता है पहला चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला चतुर्थांश होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखें, पहले चतुर्थांश का ही लेना है। वैसे तो अगर देखा जाए तो इसका रीगन यहाँ भी आएगा, इसके नीचे का पूरा हिस्सा आ जाएगा, लेकिन आपको पहले चतुर्थांश में ही रहना है। इस प्रकार से दूसरी वाली भी इनइक्वलिटी जो आपको दे रहा है, कौन सी दे रहा है, 3x प्लस वाई लेस आर इक्वल टू 30, 90 है बेटा, तो ये भी सेटिस्फाई कर रही है। 0, 0 रखोगे, 0 प्लस 0 लेस आर 0, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके मतलब ये नीचे की ओर होगा। तो कॉमन रीगन दोनों में आ जाएगा, ये वाला कॉमन होगा। जो कॉमन होता है उसी के कॉर्नर पॉइंट लिए जाते हैं, उनको कोनी बिंदु कहते हैं। तो एक आया मूल बिंदु O, एक ये पॉइंट आया A 30,0, एक पॉइंट आया B 20,30, एक पॉइंट आया ये C, ये वाला पॉइंट C है, ये 0,50। 4 पॉइंट हो गए आपके पास। एक पॉइंट है 0, ये है 0,0, दूसरा पॉइंट है A, ये 30,0, उसके बाद तीसरा पॉइंट है B, तीसरा पॉइंट है B, ये है कितना
20,30 और चौथा पॉइंट है डी, ये है 0,50। इस तरह से तो ये जो 4 पॉइंट है इस पर आप लोगों ने वैल्यू निकाली। जेड का मान दिया गया था, देखिए 4 पॉइंट है, हमने 4 की टेबल बनाई है, 1 2 3 4 डिजिट है। ए का है 0 0, ए का बी का सॉरी 0 मूल बिंदु है 0 0, ए है 30,0 और उसके बाद जो है बी है 20,30 और ये है 0,50। जेड का वैल्यू कह रहा था निकालो, जेड का मान दिया गया था कि इस पर निकालो 4x + y। तो यहाँ पर जब 0 0 लेंगे तो 0,0 में क्या करना होगा कि x बराबर भी 0 रखना होगा, y बराबर भी 0, तो यहाँ रख देंगे तो ये 0 आएगा। तो ये पहली वैल्यू 0 आ गई। दूसरा है 30,0, ये 30,0 अगर ले लिया जाएगा तो उसमें से x बराबर 30 रखा जाएगा और y बराबर रखा जाएगा 0, तो ये 120 आएगा। इसी प्रकार से सब रख लेंगे तो मैक्सिमम पूछ रहा था तो यहाँ पर मैक्सिमम होगा, अर्थात 120 पर उच्चतम आएगा, 30,0 पर ये मान उच्चतम होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 120। उच्चतम वैल्यू निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, देखिए जरा कितना सड़ा सवाल, 2 नंबर का सवाल 5 में दे रहे हैं। कह रहा है कि बिंदु के निर्देशांक है 2,5,-3, एक पॉइंट दिया गया है 2,5,-3, ये बिंदु दिया गया और उसके बाद कह रहा है एक समतल है, एक प्लेन है। तो हम लोग मान लेते हैं जैसे ये वाला प्लेन है, ठीक है ना, इस तरह से एक समतल है और एक ये प्लेन है और इस समतल से इस प्लेन की निकालनी है डिस्टेंस, ठीक है ना, ये दूरी निकालनी है। तो समतल से अगर डिस्टेंस निकालना हो तो आप लोग ऐसा किया करो, बिंदु से अगर दूरी निकालनी हो तो समतल को आप लोग कार्तीय रूप में लिख लेंगे। ये वेक्टर रूप में लिखा हुआ है समतल, यानी वेक्टर फॉर्म होता है r.n बराबर q। ये समतल का सदिश रूप का मानक समीकरण होता है। r का मतलब होता है r.r बराबर होता है x i कैप प्लस y j कैप और प्लस z k कैप, ये होता है। तो हम लोगों को जो r डॉट दिया गया है तो यहाँ पर हम लोग अगर ऐसा रख दें, जरा समझिएगा, x i कैप प्लस y j कैप और प्लस z k कैप, ये समतल के लिए r है जो चर बिंदु होता है डॉट, और आगे दे रहा है आप लोगों को 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 4। इसमें से आप डॉट प्रोडक्ट करा देंगे तो 6 का अगर इससे होगा तो केवल बनेगा 6i कैप और प्लस माइनस का हो जाएगा 3y, सॉरी i कैप हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 3y और प्लस ये कितना है 2 है और ये z है, प्लस का 2z बराबर 4, ऐसा बनेगा। तो यही हमने यहाँ पर एक साथ कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर 6 है तो 6x बचेगा माइनस 3y प्लस 2z, क्योंकि i के साथ j के साथ बचता है। ये समतल का कार्तीय समीकरण हो जाएगा 6x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 4। तो 4 को भी हम पक्षांतर कर लेंगे इस साइड में, तो ये बन जाएगा 6x माइनस 3y और प्लस 2z इज इक्वल टू 4। अब आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये बिंदु दिया गया हो, एक बिंदु हो x, x1, y1, z1 और इसके बाद एक समतल दिया गया हो जो कि है, इस समतल का समीकरण है ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। तो ये बिंदु से अगर यहाँ पर लंब खींचो परपेंडिकुलर, तो इसकी जो डिस्टेंस आती है इसको d कहें, तो इसके लिए फार्मूला आता है, जैसे सरल रेखा में पढ़ा था, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 और प्लस d बटे अंडर रूट x के गुणांक का स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर प्लस z के गुणांक का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला सिंपल लगा दिया गया है, आपके पास बिंदु भी है ये, तो ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स की जगह ये पहला कोऑर्डिनेट जो 2 है और माइनस 3 इंटू वाई की जगह 5 और ये हो जाएगा 2 है इंटू जेड की जगह माइनस 3 आ जाएगा, माइनस का 4 पहले से था, अपॉन अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ये, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा जी। इसका आंसर आएगा शायद 13/7, माइनस का आएगा तो दूरी कभी ऋणात्मक होती नहीं है, इसलिए 13/7 में उतर गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। यही बहुत सरल है, लेकिन हाँ थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट लग रहा है। कह रहा है बिंदु 2,3 से गुजरने वाले एक वक्र ऐसा है, ये वक्र है, चित्र जरूर बना दिया करिए एग्जाम में, जो कि ये 2,3 से होकर के गुजर रहा है। ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिससे किसी बिंदु x, y पर, एक पॉइंट x, y है, ये x, y पर कह रहा है स्पर्श रेखा होगी इसकी, और उस स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो कह रहा है कि इतनी है 2x अपॉन वाई स्क्वायर, इसकी प्रवणता। तो आपको बता दें कि ये जो एक x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता के लिए फार्मूला होता है ddx ऑफ y,
और यही दिया गया है डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 2x अपॉन वाई स्क्वायर। ये अवकल समीकरण का सवाल है, ये ध्यान रखिएगा, स्पर्श रेखा और अभिलंब का नहीं है, कंफ्यूजन में ना आइएगा। तो यहाँ पर आप लोग फिर वही काम करेंगे कि ऑन सेपरेटिंग वेरिएबल एंड इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों चरों को पृथक करिए, dy की तरफ वाई स्क्वायर क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, वाई स्क्वायर dy आ जाएगा और 2x dx आ जाएगा। उसके बाद इसका वाई स्क्वायर का वाई क्यूब बटे 3 हो जाएगा, वाई के सापेक्ष समाकलन 2 बाहर हो जाएगा, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये फाइनल आएगा वाई क्यूब बटे 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सी किया जाएगा। अब आपको पता है कि ये वक्र 2,3 से होकर के जा रहा है, तो इसका ये मेन मतलब यही था कि जो c आए इंटीग्रेशन कांस्टेंट उसका मान निकाल लो आप इस 2,3 से, मतलब जब x बराबर 2 हो तो y बराबर 3 होगा, ये वैल्यू रखो यहाँ पर। तो यहाँ पर रखेंगे x बराबर 2 y बराबर 3, तो c का मान मिलेगा। देखिए जरा रख दिया है हमने, तो यहाँ से 2,3 से जाता है, तो ये देखो y की जगह हमने 3 है कि 3 का क्यूब बटे 3 बराबर 2 का स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा, तो 9 प्लस 4 प्लस सी, सी बराबर आएगा 5। सी का वापस यहीं पर मान रख देंगे, तो हो जाएगा y क्यूब बटे 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा, 3 से गुणा करा दिया जाएगा इसमें, तो 3 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा ये निकल करके y क्यूब बराबर 3x स्क्वायर प्लस 15, यहाँ y की पावर 3 है तो कंप्लीट इधर जाएगी तो 1/3 आ जाएगा, और यही आंसर इसका आ रहा है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट, ये भी बहुत सरल है, कह रहा है कि एक विद्यालय में शिक्षक के 2 स्थान रिक्त हैं, साक्षात्कार हेतु एक पुरुष तथा एक स्त्री आते हैं। पुरुष शिक्षक आता है और एक स्त्री शिक्षक आता है। कह रहा है पुरुष शिक्षक के चयन होने की प्रायिकता 1/10 लिख दिया, पुरुष शिक्षक के चयन होने की प्रायिकता पीए मान लिया है तो 1/10 है, और पुरुष शिक्षक अगर ना चयनित हो तो पीए डैश बराबर 1 माइनस कितना हो जाएगा 1/10, अर्थात ये आ जाएगा 9/10 न चयनित होने की। उसके बाद कह रहा है स्त्री शिक्षक के चयन होने की प्रायिकता 1/8 है, तो इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ स्त्री शिक्षक की जो बी निकाला है वो 1/8 है, तो उसके न चयन होने की 1 माइनस 1/8 हो जाएगी, अर्थात 7/8 हो जाएगी। आप लोगों से कह रहा है कि दोनों ही चुन लिए जाए, अब दोनों चुन लिए जाएंगे तो मतलब ए भी चुन लिया जाए और फिर बी भी चुन लिया जाए, तो दोनों के चयन होने की प्रायिकता यानी कि पहला पुरुष शिक्षक चुन लिया जाए और फिर माने इनटू उसके बाद ये भी चुन लिया जाए, 1/10 1/8 अर्थात 1/80 आ जाए। दोनों के न चुने जाने की प्रायिकता ये हो जाएगी, दोनों ना चुने जाए तो मतलब पुरुष शिक्षक भी ना चुना जाए और स्त्री शिक्षक भी ना चुना जाए, तो 9/10 7/8 63/80। इस प्रकार से आज के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेकर के क्वेश्चन, जब आप लोगों को जो है 8 मार्क्स के क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें से क्या होगा, ठीक है ना, कैसे करेंगे आगे वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, पढ़ते रहिए, एग्जाम आ रहे हैं, बोझा ना लीजिएगा।